नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून में, जहां हम सुनाते हैं आपको वो कहानियां जिनमें छुपा होता है डर, रहस्य और मौत का साया। कहते हैं मोहब्बत अगर अधूरी रह जाए तो वह दुआ बनकर नहीं बल्कि साया बनकर लौटती है। आज की रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही खौफनाक दास्तान जहां एक मासूम दुआ ने प्यार और मौत के बीच की दीवार तोड़ दी। यह है भूतनी की कहानी। दिल्ली के पुराने हिस्से में फैला सेंट विंसेंट्स कॉलेज बाहर से किसी शाही महल की तरह दिखता था। ऊंची दीवारें, लाल ईंटों की बिल्डिंग और बीचों बीच खड़ा एक प्राचीन पीपल का पेड़। यह पेड़ विद्यार्थियों में वर्जिन ट्री के नाम से मशहूर था। कहा जाता था कि अगर कोई लड़का वैलेंटाइन डे की रात इस पेड़ के नीचे सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उसे उसका प्यार मिल जाता है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कॉलेज में फैली रही और हर साल दर्जनों छात्र इस पेड़ के नीचे मनोकामना मांगते। लेकिन इस दंतकथा का एक दूसरा डरावना पहलू भी था। हर होलिका दहन पर इस कॉलेज में एक छात्र की रहस्यमयी मौत हो जाती। कोई आग में जलता हुआ मिलता, कोई बिना वजह दिल थामकर गिर पड़ता, कोई अचानक गायब हो जाता। वरिष्ठ प्रोफेसर इस श्राप के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन लाइब्रेरी की पुरानी डायरी में दर्ज था। यह पेड़ सिर्फ प्रेम नहीं देता, यह एक आत्मा का घर है। आत्मा जो अपने प्रेमी की तलाश में है। अर्जुन एक तीसरे साल का छात्र, साधारण चेहरा मोहरा लेकिन गहरी आंखों वाला लड़का था। वह हमेशा अकेला रहता, उसकी किताबों में खोई हुई दुनिया ही उसका सहारा थी। एक साल पहले उसका दिल टूटा था, लड़की ने उसे धोखा दिया था। तब से उसकी जिंदगी खाली सी हो गई थी। उसके दोस्त राहुल, सिमरन, देव अर्जुन को हमेशा चिढ़ाते रहते कि वह अपनी जिंदगी में थोड़ा रंग भरे। वैलेंटाइन डे करीब आया तो राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों अर्जुन, इस बार वर्जिन ट्री के नीचे दुआ मांगकर देखना, हो सकता है तेरा सूना दिल फिर से गुलजार हो जाए। अर्जुन ने पहले इसे अनसुना किया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह ख्याल घर कर गया। उसी रात 12 बजे के करीब अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा ठंडी हो चली थी, पूरा कैंपस अजीब सन्नाटे में डूबा था। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर सच में यहां कोई शक्ति है तो मुझे मेरा सच्चा प्यार दे दो, ऐसा प्यार जो मुझे कभी न छोड़े। जैसे ही उसकी आवाज थमी, पेड़ की शाखाओं से अचानक ठंडी हवा का झोंका उठा। हवा में पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में दरार पड़ी और उससे हल्की नीली रोशनी फूटने लगी। उस पल सदियों से सोई हुई आत्मा चांदनी ने अपनी आंखें खोली। वह सुंदर थी, उसके बाल हवा में लहराते थे, आंखों में दर्द और चाहत का समंदर था। चांदनी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मुझे पुकारा है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन सिहर उठा। उसे नहीं पता था कि उसकी मासूम सी प्रार्थना ने उसके जीवन का सबसे डरावना अध्याय खोल दिया था। अर्जुन उस रात के बाद बेचैन रहने लगा। उसके सपनों में वही लड़की आती, लंबे काले बालों वाली, जिनकी लटें उसके चेहरे पर गिरती थीं। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती। कभी वह सपने में अर्जुन का हाथ थाम लेती, कभी अचानक गायब हो जाती। कभी उसकी धीमी आवाज सुनाई देती, मैं लौट आई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। वैलेंटाइन के बाद से ही सेंट विंसेंट्स कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हॉस्टल के गलियारों में पायल की आवाज सुनाई देती।
लड़कियां कहती कि कोई उन्हें आईने में घूर रहा है। लड़के बताते कि आधी रात को पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है अर्जुन ने पेड़ से सिर्फ प्यार नहीं मांगा। भूतनी भी साथ में पैकेज डील में आ गई। सभी हंसे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर साफ था। उसे लगने लगा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि हकीकत है। होली से कुछ दिन पहले की बात थी। देव लाइब्रेरी से देर रात पढ़ाई करके लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। उसके हाथ में लाल गुलाब था और वह धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। देव ने सोचा कि यह कोई स्टूडेंट होगी। अरे, तुम यहां इतनी रात को, वह बोला। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। होंठ सिल गए थे। देव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। कुछ सेकंड बाद कैंपस में एक जोरदार चीख गूंजी। अगली सुबह देव का शव पेड़ की शाखाओं में उल्टा लटका हुआ मिला। उसके चेहरे पर डर की झलक ऐसे जमी थी मानो उसने मौत से भी भयानक कुछ देखा हो। देव की मौत ने पूरे कॉलेज को हिला दिया। प्रिंसिपल ने पुलिस बुलाई, लेकिन किसी ने भी किसी इंसान का हाथ इसमें नहीं पाया। उसी समय कॉलेज के गेट पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में गहरी लालिमा और हाथ में एक त्रिशूल। लोग उसे वीरान बाबा कहते थे, एक रहस्यमयी साधु जो वर्षों से तांत्रिक शक्तियों से भूत प्रेत भगाने का काम करता था। बाबा ने पेड़ को देखते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मोहब्बत में मरी हुई आत्मा है, और जिसने इसे जगाया है वही अब इसकी सबसे बड़ी चाहत बनेगा। सभी की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। देव की मौत के बाद पूरे कॉलेज में दहशत फैल गई थी। क्लासरूम खाली रहने लगे, हॉस्टल के गलियारे सुनसान हो गए। हर कोई अपने अपने कमरे में कैद था और वर्जिन ट्री के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी लोग अपशकुन मानने लगे। लेकिन अर्जुन, वह चुप नहीं बैठ पा रहा था। हर रात उसे वही पायल की आवाज सुनाई देती। कभी खिड़की पर दस्तक होती, कभी उसके कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से नाम लिखा होता, अर्जुन, अर्जुन। एक रात अर्जुन अपने कमरे में पढ़ रहा था कि अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और साथ ही एक हल्की खुशबू फैली, जैसे चंदन और गुलाब की। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह वही थी, चांदनी। सफेद लहंगे में, लंबे खुले बाल, आंखों में अजीब सी चमक। तुम डर क्यों रहे हो? उसने नरम आवाज में कहा। मैं वही हूं जिसे तुमने पुकारा था, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो? चांदनी मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे सदियों पहले धोखा मिला। मैं उसी पेड़ के नीचे मरी थी, अधूरी मोहब्बत के साथ, और अब तुमने मुझे जगाया है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने अर्जुन का हाथ थामा। अर्जुन की नसों में बर्फसा सर्दपन दौड़ गया। उस रात हॉस्टल में हलचल मच गई। सिमरन ने अपने कमरे में किसी को आईने से झांकते देखा। राहुल के कमरे की छत पर खून से लिखा था, वह अर्जुन का है। एक जूनियर छात्र ने गलियारे में सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। सभी को साफ हो गया कि यह आत्मा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं आई, बल्कि जो भी उनके बीच आएगा उसका अंत पक्का है। अगले दिन वीरान बाबा ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तू समझ नहीं रहा। यह प्यार नहीं है, यह आत्मा का मोहजाल है।
चांदनी को मौत ने बांधा है और अब वह तुझे भी उसी राह ले जाएगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सी खिंचाव भी। अगर तुमने इसे रोका नहीं, बाबा बोले, तो अगली होली की रात तू उसकी दुनिया में कैद हो जाएगा हमेशा के लिए। राहुल, जो हमेशा मजाक करता था, ने एक रात अर्जुन को चिढ़ाने के लिए वर्जिन ट्री के पास जाकर शराब की बोतल रख दी और बोला, ले भूतनी, अर्जुन तो तेरा गुलाम है, पर मैं तुझे सलाम करता हूं। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। हवा इतनी तेज चली कि राहुल भाग भी न पाया। 6 घंटे बाद उसका शरीर कैंपस की दीवार के पीछे मिला, आधा जला हुआ और आंखें बाहर निकली हुई। अब यह सिर्फ डर नहीं रहा, यह मौत का खेल था और अर्जुन उसकी वजह था। राहुल की मौत ने कॉलेज में दहशत और गहरी कर दी। हर कोई डरकर हॉस्टल छोड़ने लगा। क्लासें लगभग बंद हो गईं। लेकिन अर्जुन, वह अब पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, चेहरा उतरासा लगने लगा। वह अक्सर अकेले पेड़ के पास जाता और देर रात वहीं बैठा रहता। कई बार छात्रों ने उसे हवा से बातें करते हुए देखा। अब चांदनी सिर्फ उसके सपनों में नहीं आती थी, बल्कि दिन में भी दिखाई देने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताब के पन्नों के बीच से उसका चेहरा झांकता, कभी कैंटीन में उसकी बगल वाली कुर्सी अपने आप खिसककर भर जाती। कभी अर्जुन को महसूस होता कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। एक रात चांदनी ने सीधा कहा, अर्जुन, अब हम दोनों एक हैं। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जो बीच में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। अर्जुन का मन 2 हिस्सों में बंट गया था। एक ओर उसे यह अनदेखा प्यार आकर्षित करता, दूसरी ओर मौत का खौफ उसे तोड़ रहा था। सिमरन, जो अर्जुन की सबसे करीबी दोस्त थी, ने तय किया कि वह उसे बचाएगी। वह वीरान बाबा के पास गई और बोली, बाबा, यह सब अर्जुन के साथ क्यों हो रहा है? इसका क्या कसूर? बाबा ने लंबी सांस भरी। चांदनी जब जीवित थी, उसे धोखा मिला। उसका प्रेम अधूरा रह गया। उसी रात इस पेड़ के नीचे उसने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। अब अर्जुन ने अनजाने में उसकी अधूरी चाहत जगा दी है। वह इसे अपना प्रेमी मान बैठी है। तो क्या हम इसे रोक नहीं सकते? सिमर ने पूछा। बाबा की आवाज भारी थी। रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें होली की रात एक अनुष्ठान करना होगा। उस रात आत्मा सबसे शक्तिशाली होगी और तभी उसे कैद या मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह खेल मौत से खेलने जैसा होगा। उसी बीच चांदनी को पता चल गया कि सिमरन अर्जुन को उससे अलग करने की कोशिश कर रही है। एक शाम जब सिमरन अपने कमरे में अकेली थी, अचानक लाइट्स चली गईं। आईने में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा, लेकिन उसका असली शरीर स्थिर था। प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर कहा, तू अर्जुन को मुझसे छीनना चाहती है? याद रख, जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। अचानक आईना चटक गया और सिमरन का हाथ गहराई से कट गया। खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। वीरान बाबा ने अपने कमरे में लाल कपड़े, रुद्राक्ष की माला, मंत्र लिखी पोथिया और एक लोहे की त्रिशूलनुमा छड़ी सजाना शुरू किया। उन्होंने कहा, होली की रात से पहले हमें सबको तैयार रहना होगा। चांदनी सिर्फ अर्जुन को नहीं चाहेगी, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका खून बहाएगी। हमें उसे उसके अतीत का सामना कराना होगा। अर्जुन अब आधा उसके वश में था, चुपचाप सुन रहा था। कभी उसकी आंखों में प्यार झलकता, कभी उनमें वही सफेदपन उतर आता, मानो आत्मा भीतर तक घुस चुकी हो।
अनुष्ठान से एक रात पहले एक और छात्र कविराज ने मजाक उड़ाते हुए पेड़ की शाखा तोड़ दी। बस कुछ ही पलों में पेड़ से लटकता हुआ उसका शव मिला। उसके गले में वही टूटी शाखा फंसी हुई थी। अब किसी को शक नहीं रहा, यह आत्मा खेल नहीं खेल रही थी, यह तो धीरे धीरे अपना खून का हक ले रही थी। पूरा कॉलेज सुनसान था। जहां हर साल रंग और हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहां इस बार सिर्फ डर और सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवाएं पेड़ की शाखाओं को जोर से झुला रही थीं। कैंपस के बीचों बीच वर्जिन ट्री के सामने एक बड़ा चबूतरा बनाया गया। उस पर लाल कपड़ा बिछाया गया, चारों ओर दीपक जलाए गए और बीच में वीरान बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ा। अर्जुन, सिमरन और कुछ गिने चुने लोग वहां मौजूद थे। हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि सबको पता था कि यह रात या तो चांदनी की मुक्ति लाएगी या सबकी मौत। वीरान बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी गूंजती आवाज हवा में मिल रही थी। नमः चामुंडाय विच्चे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका सिर भारी हो रहा है। अचानक उसके शरीर से ठंडी धुंध उठने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ने लगीं। और तभी चांदनी प्रकट हुई। सफेद लहंगे में बाल खुले, चेहरा चांद सा चमकता, लेकिन आंखों में खून की प्यास। क्यों रोका जा रहा है मुझे? अर्जुन मेरा है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। वीरान बाबा ने मंत्र रोककर कहा, चांदनी, अगर अर्जुन से सचमुच प्यार है तो सच का सामना कर। अर्जुन तेरा प्रेमी नहीं, बल्कि तेरा पुनर्जन्म का धोखा है। चांदनी चीख पड़ी, झूठ, वह सिर्फ मेरा है। बाबा ने अग्नि में आहुति डाली। लपटों में एक दृश्य उभर आया। सदियों पहले की चांदनी, जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। वह एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उसी ने उसे धोखा दिया। होली की रात उसने वर्जिन ट्री के नीचे अपनी जान दे दी। आग के उस दृश्य में साफ था, वह युवक अर्जुन जैसा ही दिखता था। अर्जुन की सांसें थम गईं। तो मैं वही हूं, उसने कांपते हुए कहा। हाँ, बाबा बोले, तू उसी आत्मा के अधूरे प्रेम का प्रतिरूप है। यही कारण है कि तूने उसे पुकारा और वह जाग गई। सिमरन आगे बढ़ी और बोली, चांदनी, यह प्यार नहीं, यह धोखा है। अर्जुन तेरा नहीं हो सकता, उसे छोड़ दे। चांदनी की आंखें लाल हो गईं। अचानक पेड़ की जड़ें फटीं और धरती कांपने लगी। चारों ओर से तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए। वह हवा में उठी और गरजी, अगर अर्जुन मेरा नहीं होगा तो कोई उसका नहीं होगा। उसने सिमरन पर हमला किया, लेकिन वीरान बाबा ने त्रिशूल जमीन में गाड़ा और मंत्र पढ़े। नीली आग का घेरा बन गया। अर्जुन के भीतर जंग छिड़ी हुई थी। एक ओर वह चांदनी का मोहक चेहरा था, प्यार, अपनापन, वो जो कभी उसने खोया था। दूसरी ओर मौत और खून की सच्चाई थी। उसने कदम बढ़ाया और कहा, चांदनी, अगर तू मुझसे सचमुच प्यार करती है तो मुझे आजाद कर। प्यार का मतलब बंदिश नहीं, मुक्ति है। चांदनी की आंखों से आंसू बहे। उसने कांपते हाथ से अर्जुन का चेहरा छुआ। मैं सिर्फ तुझे चाहती थी, लेकिन शायद तेरा सच यही है। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। वह दर्द से मुस्कुराई और बोली, अब मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। चांदनी की आत्मा पेड़ की जड़ों में समा गई। हवा थम गई, धरती स्थिर हो गई। वीरान बाबा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आत्मा को मोक्ष मिल गया। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि उसने किसी को पाया भी और खोया भी,
सिमरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू बच गया है अर्जुन, लेकिन याद रख, मोहब्बत और मौत दोनों में सिर्फ एक कदम का फासला होता है। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज फिर से सामान्य हो गया। वर्जिन ट्री अब भी खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता, क्योंकि सभी जानते थे कि उस पेड़ के नीचे दबी है एक अधूरी मोहब्बत की खामोश दास्तान। और अर्जुन, वह अब भी कभी कभी रात में पायल की हल्की आवाज सुनता, मानो चांदनी की आत्मा अब भी कहीं आसपास हो, बस देखने के लिए कि उसका अर्जुन ठीक है या नहीं। चांदनी को मोक्ष मिले महीनों बीत गए। सेंट विंसेंट्स कॉलेज फिर से चहल पहल से भर गया। नए छात्र आए, पुराने अपनी पढ़ाई में जुट गए। लेकिन कुछ कहानियां थीं जो बंद कमरों में फुसफुसाहट बनकर रह गईं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी फिर से संभालने की कोशिश की। वह क्लास अटेंड करने लगा, दोस्तों से मिलने लगा। सिमरन हमेशा उसके साथ रहती ताकि उसे फिर से सामान्य जीवन की आदत हो सके। लेकिन हर रात जब वह अकेले कमरे में होता, अचानक ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर घुस जाती। पायल की बहुत हल्की झंकार सुनाई देती, और कभी कभी उसके सपनों में वही चेहरा उभर आता, चांदनी का। उसके होंठ हिलते, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती, मानो वह अब भी कुछ कहना चाहती हो। एक दिन अर्जुन ने वीरान बाबा से मिलने का निश्चय किया। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते नदी किनारे के एक पुराने आश्रम पहुंचा। बाबा ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, बाबा, क्या चांदनी सच में चली गई है? क्यों मैं अब भी उसकी आहट महसूस करता हूं? बाबा ने आंखें खोली। उनकी निगाहें गहरी और गंभीर थीं। बेटा, आत्मा को मोक्ष मिला था, लेकिन कभी कभी अधूरी चाहतें पूरी तरह नहीं जाती। अगर उस चाहत का बीज जिंदा है तो वह नए रूप में लौट सकती है। क्या मतलब? अर्जुन ने घबराकर पूछा। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, मतलब यह कि आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी दास्तान अब भी जिंदा है। और दास्तान कभी कभी किसी और के खून से पूरी होती है। उसी रात कॉलेज की कैंटीन में हंसी ठिठोली कर रहे नए छात्र अचानक चीख उठे। उन्होंने देखा पेड़ की शाखा पर एक लाल दुपट्टा झूल रहा है। हवा न होने पर भी वह लहरा रहा था, और उसके नीचे मिट्टी में ताजा खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। अर्जुन को यह खबर मिली तो उसकी रूह कांप गई। क्या चांदनी सच में लौट रही है, या फिर उसकी दास्तान किसी और रूप में जारी होने वाली है? सिमरन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर वह वापस आई तो इस बार हम उसे फिर से हराएंगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में वह विश्वास नहीं था। कहीं न कहीं उसके दिल में एक अजीब सा डर था कि चांदनी का प्यार शायद कभी खत्म नहीं होगा। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से बाहर देखा तो वर्जिन ट्री पर वही लाल दुपट्टा लटका था। उस पर चांदनी की हल्की परछाई झूल रही थी। उसके होंठ हिले, मैं वापस आऊंगी अर्जुन, हमेशा के लिए। अर्जुन की सांसें थम गईं, और कहानी यहीं अधूरी रह गई, जैसे अगला अध्याय खुद रात लिखने वाली हो। तो दोस्तों, ये थी भूतनी की खौफनाक दास्तान। कहानी खत्म हुई, लेकिन साया अब भी बाकी है। कभी रात के सन्नाटे में अगर आपको पायल की झंकार सुनाई दे तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं वह लौट आई है। क्योंकि मोहब्बत अगर आत्मा बन जाए तो वह कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारी यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल मिडनाइट खून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे
एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक संभल कर रहिएगा, क्योंकि साया कभी भी आपके पीछे हो सकता है।